Morning students, today I teach you English. In English, today we read chapter number 2, Two Frogs. Frogs का मतलब क्या होता है? क्या होते हैं frogs? मेंढक. आज हम स्टोरी ये लेसन रीड करेंगे Two Frogs. First we read the new words of this chapter. First is irritated. Irritated का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि चिड़चिड़ा, गुस्से विच. ओके. नेक्स्ट इज एडवांसमेंट. एडवांसमेंट का मतलब होता है तरक्की. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टेड, कुछ बनाना, कंस्ट्रक्ट करना. ओके. ऑर्डर क्या होता है बेटा? एक गंध, ठीक है, गंदी सी स्मेल. नेक्स्ट इज ग्रम्बल्ड. ग्रम्बल्ड बेटा जैसे कि बड़बड़ाना, अपने जैसे कि हम कई बार अपने मुंह के अंदर जैसे कुछ बड़बड़ाते हैं. ओके. डिफेक्ट. डिफेक्ट का मतलब होता है मल त्याग करना. नेक्स्ट इज इग्नोरेंट. इग्नोरेंट जैसे कि किसी जैसे कि बेटा अज्ञानी, किसी चीज़ की उसको नॉलेज ना होना. नेक्स्ट इज लिटर. लिटर मैंने गंदगी, रबिश. ओके. नाउ लेट स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट वी रीड फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ. Frog Pala and his wife Biro lived near the pond in a village. A few years back, there were many trees around the pond. बेटा फ्रॉग पाला, इसके जो करेक्टर हैं, एक है फ्रॉग पाला और एक उसकी वाइफ है बीरो. ये इस चैप्टर के दो करेक्टर हैं. ओके. जो फ्रॉग पाला और उसकी वाइफ है वो कहाँ पर रहते हैं? नियर द पॉन्ड, एक तालाब के पास. इन अ विलेज, एक विलेज में. अ फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले. देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड द पॉन्ड. कुछ साल पहले बेटा वहाँ पर क्या था? बहुत सारे ट्रीज थे तालाब के पास. इट वॉज अ कूल एंड काम प्लेस टू लाइव इन. ये जो बेटा प्लेस थी जहाँ पर वो लोग रहते थे वो बड़ी ही ठंडी और शांतिमय थी. कूल एंड काम. ओके, रहने के लिए. बट नाउ देयर वर मैनी टॉल बिल्डिंग्स विद ग्रेट हस्टल एंड बस्टल अराउंड द पॉन्ड. अब क्या हो गया बेटा? पर अब वहाँ पर बहुत सारी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हो गई हैं और बिल्डिंग्स विद ग्रेट हस्टल, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल रहने लग गई है अराउंड द पॉन्ड, तालाब के पास. इट वॉज नो लॉन्गर कूल एंड काम. अब बेटा ये जो प्लेस है ज़्यादा समय के लिए ना तो ठंडी रही है और ना ही शांति में रह गई है. नाउ नेक्स्ट पेज. फर्स्ट लाइन है बेटा. पाला वॉज हैप्पी विद द फास्ट मूविंग लाइफ. जो पाला है वो बेटा बहुत खुश है, जो उसकी जो ये लाइफ चल रही है फास्ट मूविंग लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश है. ओके. अराउंड द पॉन्ड, अराउंड द पॉन्ड. बट बीरो वाज इरिटेटेड विद द लिटर नियर द पॉन्ड. अब जो उसकी वाइफ है पर वो बहुत परेशान है, बहुत गुस्से में है कि जो ये पॉन्ड के पास इतनी चहल पहल रहने लगी है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो लोगों ने बना ली हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है. और विद द लिटर. लिटर बेटा जो लोगों ने वहाँ पर गंदगी फैला दी है पॉन्ड के पास जहाँ पर वो रहते हैं, नियर द पॉन्ड. ओके. पाला सैड डियर लुक एट द बिल्डिंग्स. जो पाला है वो अपनी वाइफ से कहता है कि देखो डियर, देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं. हाउ टोल दे आर. कितनी बड़ी बड़ी, कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं. अवर विलेज इज़ नाउ ऑन द वे टू एडवांसमेंट. वो कहता है कि जो हमारा गांव है अब वो एडवांसमेंट की तरफ है, तरक्की की तरफ है. बीरो ग्रम्बल्ड. बीरो बेटा अपने मुंह के अंदर, ग्रम्बल्ड का मतलब क्या होता है? अंदर बड़बड़ाना. ठीक है, अपने मुंह के अंदर बड़बड़ा के कहती है एडवांसमेंट. डोंट यू रियलाइज दैट आवर हेल्थ इज़ एट स्टेक. वो कहते हैं कि एडवांसमेंट, तुम्हें ये एडवांसमेंट लगती है क्या? तुम्हें लगता नहीं कि जो हमारा हेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य है वो दाव पे लगा हुआ है. व्हाट आर यू सेइंग? आस्क पाला. जो पाला है वो कहता है कि व्हाट आर यू सेइंग सेड पाला. ठीक है, पाला कहता है कि तुम क्या कह रही हो? यू नीड टू लुक अराउंड यू सैड बीरो. वो कहती है कि तुम यू नीड टू लुक, तुम्हें अपने आसपास देखने की ज़रूरत है. सैड बीरो. बीरो अपने
हस्बैंड पाला से कहती है, पीपल हैव ब्यूटीफुल होम्स विद काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़ बट दे आर नॉट यूजिंग दैम प्रॉपरली। अब बेटा जो जो वो है बीरो है, वो कहती है कि पीपल हैव ब्यूटीफुल होम्स, कि लोगों ने बहुत सुंदर घर तो बना लिए हैं, विद द काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज़, भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी उनके पास हैं, बट दे आर नॉट यूजिंग दैम प्रॉपरली। वो कहते हैं कि पर वे उन्हें अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा, व्हाट डू यू वॉन्ट टू से। वो कहता है जो पाला है, सेड पाला, कि तुम क्या कहना चाहती हो। बीरो रिस्पोंडेड, बीरो कहती है दे आर नॉट यूजिंग देयर टॉयलेट्स। वो कहते हैं कि जो उनके टॉयलेट्स हैं वो उनको यूज़ नहीं करते। व्हाट एक्सक्लेम्ड पाला, बड़े हैरान चकित होकर वो कहता है कि तुम मतलब कि वो क्या बोल रही है। बीरो कंटिन्यूड, दे डिफेक्ट इन द ओपन। वो कहते हैं कि वो लोग ओपन में आकर वॉशरूम कर जाते हैं, टॉयलेट कर जाते हैं, ओके, नियर माई होम। वो कहते हैं कि यहाँ मेरे घर के पास आकर वो ओपन में अपना मतलब कि सुबह सुबह डिफेक्ट कर जाते हैं, कि मल त्याग जाते हैं। नियर माई होम दिस प्लेस स्टिंक्स, आई एम फेड अप ऑफ दिस अनप्लीजेंट ऑर्डर। वो कहते हैं कि उन्होंने इस प्लेस को बेटा गंदा कर दिया है, कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आई एम फेड अप, आई एम बहुत परेशान हूँ अनप्लीजेंट ऑर्डर से। अब यहाँ से बहुत गंदी बदबू आती है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ओके। नेक्स्ट लाइन, दे आर नॉट इवन अफ्रेड ऑफ द डेंजर दे आर गोइंग टू फेस। बेटा जो ये सब वो कर रहे हैं उन मतलब कि वो इस चीज़ से डरते नहीं हैं। ऑफ द डेंजर, जो खतरा है उससे वो लोग डरते नहीं हैं। दे आर गोइंग टू फेस, जो उन्होंने फेस करना है। उनको मतलब कि जो आने वाला खतरा है उससे वो डरते नहीं हैं, जिसको उन्होंने फेस करना है, ठीक है, डर नहीं लगता उनको। नेक्स्ट, पाला सैड वट काइंड ऑफ डेंजर। बीरो पाला है जो वो अपनी वाइफ से पूछता है कि किस तरह का खतरा। डेंजर क्या होता है, खतरा। बीरो सैड डिसीज, हाउ कैन वी फॉरगेट द 2 चिल्ड्रन ऑफ अवर विलेज हु डाइड ऑफ डायरिया एंड इन्फेक्शन। बीरो कहती है कि डिसीज क्या होती हैं, बीमारियाँ। हाउ कैन वी फॉरगेट, वो कहते हैं हम कैसे भूल सकते हैं कि जो हमारे गांव के 2 बच्चे थे वो डायरिया और इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, डाइड हो गए थे, मर गए थे। एट लीस्ट आई कैन नॉट, आई एम सरप्राइज्ड, हाउ कैन मैन बी सो इग्नोरेंट about good hygienic practices. She continued, I have decided I will not tolerate it anymore. वो कहती है अपने हस्बैंड से कि एटलीस्ट आई कैन नॉट, आई एम सरप्राइज, कि हाउ कैन मैन सो बी इग्नोरेंट। मैं कहती मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि जो इंसान है वो कैसे इतना इग्नोरेंट, मतलब कि कैसे इतना भुलक्कड़ है, कैसे वो इग्नोर कर रहा है इन चीज़ों को। अबाउट गुड हाइजीनिक प्रैक्टिस, वो कहते हैं कि वो अपनी साफ़ सफाई का ध्यान क्यों नहीं रखता। शी कंटिन्यूड, आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। वो कहते हैं कि मैंने अब निश्चय कर लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं और ज़्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। वट विल यू डू सेड पाला, वो कहते हैं कि तुम क्या करोगी। बीरो अनाउंस्ड, आई विल बी स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द यूज़ ऑफ टॉयलेट एंड एडवांटेज ऑफ कीपिंग देयर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी। बीरो कहते हैं कि अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं आई विल स्प्रेड अवेयरनेस, वो कहते हैं कि मैं लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाऊंगी। द पीपल अबाउट द यूज़ ऑफ टॉयलेट, कि वो अपने टॉयलेट्स का यूज़ करें। एंड द एडवांटेज ऑफ कीप देयर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी, और वो अपना जो आला दवाला है उनका उसको वो साफ़ सुथरा रखें। विल यू हेल्प मी, वो पाला से कहते हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगे। ऑफकोर्स अ गुड डीड नीड्स टू नो सेकेंड थॉट, नो परमिशन, नो रिमार्क्ड पाला कहता है कि ऑफकोर्स क्यों नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, इसमें ना मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत है, बिना शक बिना किसी उसके मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा, ओके। नेक्स्ट लाइन है बेटा लास्ट, बोथ ऑफ दैम वर वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद बेटा वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। हैज़ दे हैड फाउंड द सोल्यूशन ऑफ
सोल्यूशन टू अ डेडली प्रॉब्लम। अब उन्हें क्या मिल गया बेटा, सोल्यूशन मिल गया है एक डेडली प्रॉब्लम का। ओके, डेडली प्रॉब्लम का अब उन्हें बेटा सोल्यूशन मिल गया है। ओके, अब वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब ये था बेटा हमारा चैप्टर 2, इसकी जो ये लेसन की जो हमने कन्वर्सेशन हिंदी में कर ली है। अब देखो बेटा ग्लोसरी मैंने पहले भी आपको करवा दी है, एक बार फिर से ये हम इंग्लिश में रिवाइज करेंगे अब। ओके, इरिटेटेड, एनॉयड, लिटर, रबिश, एडवांसमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस, ग्रम्बल्ड, complain, unpleasant, not good, defect, excrete, odor, bad smell, ignorant, lacking knowledge। नेक्स्ट बेटा बुक एक्सरसाइज पे आ जाओ। हु lived near the pond, सबसे पहले बेटा आपके क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, हु lived near the pond? फ्रॉग, पाला एंड हिज वाइफ बीरो lived near the pond। वेयर वर द टॉल बिल्डिंग्स, जो टॉल बिल्डिंग्स हैं वो कहाँ पर है? द टॉल बिल्डिंग्स वर अराउंड द पोंड। हु लाइक द टॉल बिल्डिंग्स? पाला लाइक द टॉल बिल्डिंग्स। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, वट वाज वीरो फेड अप ऑफ? वीरो वाज फेड अप ऑफ अनप्लीजेंट ऑर्डर। What did Biro decide to at the end? बीरो ने क्या डिसाइड किया एंड में? बीरो डिसाइडेड दैट शी वुड स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, शी वुड टेल दैम अबाउट द यूज ऑफ टॉयलेट एंड द एडवांटेज ऑफ कीपिंग देयर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी। ये था बेटा कि बीरो ने क्या फैसला लिया लास्ट में। ओके, राइट ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स करेंगे। बीरो वॉज हैप्पी टू सी द टॉल बिल्डिंग्स, नो फॉल्स है बेटा ये। द पूल वाज स्टिल अ कूल एंड काम प्लेस टू लाइव इन, बेटा पूल नहीं था वहाँ पर पोंड था। ओके, ये भी आपका फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, मैन हैज स्पॉइल्ड बीरोज हाउस, ट्रू। पाला एंड बीरो लिव्ड इन अ सिटी, फॉल्स। पाला एंड बीरो लेफ्ट द पोंड, बीरो ने और पाला ने बेटा पोंड छोड़ दिया था, नो ये आपका फॉल्स है। बस एक ही है जो आपका ट्रू है। ठीक है, मैन हैज स्पॉइल्ड बीरोज हाउस, ये आपका ट्रू है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो बेटा आपके मेक सेंटेंसेज हैं। मेक सेंटेंसेज में फर्स्ट है पोंड। आपने इसको अपने वर्ड्स में बनाना है, जैसे कि पोंड, पोंड क्या होता है? तालाब। वी आवर विलेज हैव अ पॉन्ड, हमारे विलेज के में पॉन्ड है। जैसे कि नेक्स्ट जैसे कैसे भी बना सकते हैं, वी क्लीनड अप द पॉन्ड, हमने पॉन्ड को साफ किया। काम, ट्राई टू स्टे काम, ठीक है, शांत रहना। जैसे कि बिल्डिंग, द बिल्डिंग्स इज़ वेरी टॉल। ओके, लिटर, द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ लिटर, लिटर क्या होती है? गंदगी होती है। ठीक है, हेल्दी, मिल्क कीप अस फिट एंड हेल्दी। हु सैड whom, नेक्स्ट क्या है आपका? हु सैड whom। वट काइंड ऑफ डेंजर, ये किसने कहा बेटा? हु सैड दीज वर्ड्स? वट काइंड ऑफ डेंजर? पाला, पाला सैड टू बीरो, क्योंकि इसमें दो ही करेक्टर हैं। ठीक है, पाला और बीरो, ये पाला ने बीरो से कहे। आई विल नॉट टॉयलेट इट एनी मोर, वो कहते हैं कि ये किसने कहे हैं? बीरो, बीरो ने किसे कहे हैं? पाला को। ओके, बीरो सेड टू पाला। हाउ कैन मैन बी सो इग्नोरेंट? बीरो, डियर लुक एट द टॉल बिल्डिंग्स, ये बेटा पाला ने बीरो से कहे हैं। ओके, पाला सेड टू बीरो। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द लेसन। अब देखो बेटा आपने ये मैचिंग करनी है। काम, प्लेस, टॉल बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल होम्स, अनप्लीजेंट ऑर्डर। नेक्स्ट देखो बेटा आपको वोकैब में दिया है, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स ऑफ द गिवन पिक्चर। अब आप लोगों को पिक्चर्स दी गई हैं और बॉक्स में आपको इनके नेम भी दिए गए हैं। पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपने इनके नेम नीचे लिखने हैं। जैसे सबसे पहले क्या है? टूथपेस्ट, नेक्स्ट इज टॉवल, कॉम, नेल कटर, सोप, टूथब्रश, टंग क्लीनर एंड हैंकरचीफ। ओके, ये आपने ऊपर से देख के इनमें बॉक्सेस में भर देने हैं।
नेक्स्ट है बेटा आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके आपने नेम राइट करने हैं। सबसे पहले क्या है, बियर, मोंकी, ओके। नेक्स्ट इज टाइगर, जैबरा, जिराफ, लॉयन, फॉक्स, एलिफेंट। ऑन नेक्स्ट पेज पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स में सबसे पहले पिग, काओ, कैट, कैमल, हॉर्स, डॉग, शीप एंड देन गोट। अब बेटा लास्ट में आ जाओ, ये आप लोगों की क्या है, मैचिंग है। ये बेटा एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, फिर आपने इनकी बेबीज़ के नेम लिखे हुए हैं साइड में, इनके साथ आपने इनका मैच करना है कि डॉग का बेबी को हम क्या कहते हैं। डॉग के बेबी को हम कहते हैं पपी, ओके। कैट के बेबी को हम कहते हैं किटन, काऊ के बेबी को हम कहते हैं काफ, पिग के बेबी को हम कहते हैं पिगलेट, गोट के बेबी को हम कहते हैं किड, और रैबिट के बेबी को हम कहते हैं किट, ओके। ये था बेटा आप लोगों का पेज नंबर 23। नेक्स्ट पेज नंबर 24 पे आ जाओ। 24 पे देखो बेटा आप लोगों के हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमने क्या करना होता है, हमने अल्फ़ाबेट जैसे कि हमारे ABCD ये हमारे क्या है अल्फ़ाबेट है, इसके अकॉर्डिंग बेटा हमने इनको अरेंज करना है कि जैसे कि कूल, चेयर, साइकिल, सिटी, क्लियर है। अब देखो O तो C तो देखो सारा में सेम है। अब हमने सेकेंड लेटर देखना है कि ओ देखो ओ हमारा लास्ट में आता है, ओ हमारा लास्ट में आता है, तो हमने क्या करना होता है कि अब हमने देखना है कि ओ से पहले कौन से लेटर आते हैं। एच जैसे कि एच हो गया, वाई हो गया, आई हो गया। अब हमने जैसे कि ABC हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। ABC में अब इनमें से जौन सा वर्ड सेकंड जो इसमें सेकंड लेटर है C से बाद, वो देखेंगे कि इनमें सेकंड लेटर कौन सा सबसे पहले आता है, L पहले आता है कि H पहले आता है। जैसे कि ABCDEFGH, H सबसे पहले आता है तो हमने चेयर सबसे पहले लिख देना है, उसके बाद L क्लियर, ओके, फिर I, ओके, फिर O कूल, फिर Y आता है। ऐसे बेटा हमने इनको अरेंज करके लिखना है, ओके। अब देखो E पार्ट है इसका, इसमें एडवांसमेंट लिखा हुआ है एक वर्ड, उसके आप लोगों ने क्या करने हैं, इसमें से निकाल के आपने अलग और लेटर्स बनाने हैं, ओके। जैसे कि सीमेंट आपको एग्जांपल के लिए दिया है, फिर आगे एडवांस, ठीक है, फिर उसके बाद है आपका वेकेंट निकल जाएगा, ANT एंट भी निकल जाएगा। इसमें से वर्ड्स बनाने हैं जैसे कि VAN वैन, ठीक है, NEED नीड, ये आप लोगों ने लेटर्स बना लेने हैं, ओके। अब बेटा आपका नेक्स्ट है लैंग्वेज कॉर्नर, ओके। लैंग्वेज कॉर्नर बेटा अब हम कल करेंगे, ओके। आपका आज मैंने 24 पेज तक ये करवा दिया है, कल हम लोग पेज नंबर 25 इसका करेंगे, ओके बेटा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।